बस मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जो वो कह रहे हैं वो सही मायने में पूरा हो, ये देश बचाया जाए, महिलाएं बचाई जाए। सब कुछ उल्टा हो रहे, कर रहे कुछ हो रहे कुछ। वो लोग है ना धर्म परिवर्तन का लड़ाई करवाना चाह रहे, वो ये इंसानियत का नहीं है। आदिवासी इस देश के नहीं है क्या? आदिवासी भी बाहर के हैं, उन पे इतना अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? सवाल ये भी है, मणिपुर की महिलाएं हो और नू मेवात में जो हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आप कहाँ सोए हुए हैं? बीते 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है और जो देश के गृह मंत्री हैं उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि मणिपुर में जातीय हिंसा इसलिए हो रही है क्योंकि म्यांमार से कुछ अवैध घुसपैठिए आ गए हैं और इसीलिए लगातार लोगों को मारा जा रहा है, जातीय हिंसा हो रही है। कैसे देखती हैं आप गृह मंत्री अमित शाह के बयान को? पहले तो हम यहाँ महिलाओं के लिए मैं बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो मणिपुर में महिलाओं के लिए साथ कितने सारे अत्याचार हुए, कितनी सतावट उन पर आई, उनको देख के हमारी आत्मा कैसे रो पड़ती है। तो उनके साथ जो बीत रही है वो परमेश्वर ही इनको बचा सकता है। वैसे दर्दनाक उनको मौतें दी जा रही है, उनके परिवार को खाना नहीं है, रहने को घर नहीं है, बाहर खींच के बच्चों को, महिलाओं को पीटा जा रहा है, कैसे उन पर सतावट ताड़ना ही पड़ रही है। तो हम यही चाहते हैं कि उनके लिए न्याय हो, हम इस महिलाओं के लिए न्याय चाहते हैं। हम परमेश्वर से इकट्ठे होके यही प्रार्थना करने के लिए हम इकट्ठे होके हुए हैं कि उनके लिए न्याय करें। और हम प्रार्थना से मांगते हैं कि उन मणिपुर महिलाओं के लिए जो जितने बच्चे हैं, जवान है, पुरुष है, उन सबको इस शांति समाधान मिले। और हम मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं, मोदी जी से आदर निवेदन कर रहे हैं कि हम न्याय करें वहाँ के राज्यों के लिए। वहाँ के जो नेता है उनके लिए न्याय हम चाहते हैं, न्याय चाहते हैं। बस यही हमारी रिक्वेस्ट है मोदी जी से कि न्याय करें महिलाओं को। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी चाहते हैं मणिपुर जलता रहे और इसीलिए मणिपुर जल रहा है। नहीं, ये तो अभी हमें बिल्कुल नहीं पता नहीं है, पर हम लोग मणिपुर के लिए हम लोग प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि उस देश के लिए न्याय मिल सके। अच्छा, आपको मैडम ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी को भी जाना चाहिए था मणिपुर? वे गए नहीं अभी तक। अब वो तो जाना चाहिए, उनका निर्णय है। वो क्या बोल रहे हैं? उसको तो जाना चाहिए, है ना? जाना तो चाहिए ना। उनको वो इतना ख्याल करते हैं, मणिपुरी में हो रहे, वो भी तो माँ है, बेटी है, बेटी है, माँ है। इतना स्त्री को तो भारत माता का बोलते हैं, है ना? कोई धर्म नहीं है ना, ये पहले इंसानियत होना चाहिए ना, इंसानियत होना चाहिए। बहुत लोग का, बच्चों लोग का दूध नहीं है, रहने का घर नहीं है, कपड़ा नहीं है पहनने के लिए, है ना? प्रधानमंत्री को पहुंचना चाहिए। ये कोई राजनीति का लिए नहीं है, कोई महत्व का लिए वो राजकीय नहीं करना चाहिए। न्याय दिलाने वाला परमेश्वर दिलवाएगा। हम जीसस का नाम से ईश्वर से प्रेयर करते हैं। क्रिश्चियन है सारे? हाँ, हम सारे क्रिश्चियन है। आदिवासी नहीं है, हम हिंदू है, हिंदू से कन्वर्टेड है, क्योंकि ना बाइबल एक ही है, सच मार्ग जीवन बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। हम इसके लिए नहीं रह। हमारा युद्ध है ना मनुष्य से नहीं है, हमारा दुरात्मा का समूह से युद्ध है। हम सारे पक्षपात परमेश्वर नहीं करता, मनुष्य करता है पक्षपात। हमको पक्षपात नहीं करना चाहिए। कोई इंसानियत का रूप हम देख रहे, उनका हो रहे ना, इंसानियत की वजह से हम क्रिश्चियनों के धर्म प्रचार करने के लिए नहीं आया। हम बेबद नहीं रख रहे, एक इंसानियत है, कपड़ा लेके वो निकाल के वो कर रहे, उनका माँ का होता है, ऐसे एक स्त्री है वो, है ना? ऐसे नहीं होना चाहिए ना। परमेश्वर तो जाने, हम किसी से नहीं डरते, हम जाने परमेश्वर से डरते हैं। दूसरे के लिए सरकार को परमेश्वर से डर नहीं लग रहा है, सरकार हिंसा को नहीं रुकवा पा रही है, तो हमने क्या कर सकते हैं? हम परमेश्वर से दुआ कर सकते हैं, उनका अकल बुद्धि दे दो बस, वो न्याय का राज चले, है ना? अकल बुद्धि जरूरी है। परमेश्वर हमारा राजनीति चला रहे ना, उन लोग के लिए सारे ये लोग हम दुआ करते हैं, जीसस का लोग मानते हैं, वो लोग है ना, हमारा देश के लिए, राज्य के लिए सभी दुआ करते हैं, अपना लिए नहीं, पहले उनके लिए दुआ करते हैं। वो एक क्रिश्चियन से कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। कोई धर्म नहीं मान रहे, हम एक इंसानियत का मांग रहे, एक इंसानियत का वो कर रहे हैं हम। बस महिलाओं को रिस्पेक्ट दो, बस हम यही चाहते हैं कि महिलाओं को रिस्पेक्ट मिले, पूरी तरह से आदर और सम्मान मिले, बस यही है हमारा। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बस मोदी जी से रिक्वेस्ट है, जो वो कह रहे हैं वो सही मायने में पूरा हो, ये देश बचाया जाए, महिलाएं बचाई जाए, हर एक बचाया जाए। आपको नहीं लगता कि सरकार का भी इसमें हाथ है? सरकार नहीं चाह रही कि हिंसा रोकी जाए?
उनका तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सरकार ये सब कहाँ से आए हैं आप लोग? सब लोग कहाँ से आए हैं? हम सारे साउथ का है, लेकिन इधर सेटल है हम लोग। उनके लिए, मणिपुर के लिए, नाई के लिए एक लेडीज होते, लेडीज का सपोर्ट कर रहे हैं। इस वजह से हम इधर दुआ करने के लिए आया। अच्छा, जब आप लोगों ने वीडियो देखा था, जो वीडियो वायरल हुआ था, तो मन में क्या ख्याल आया कि 2 महिलाओं को नंगा कर दिया जाता है, परेड करवाया जाता है, उनके योनि में हाथ लगाया जाता है? बहुत बुरा लगा। पर हमारा घर पे किसी को हो तो हम ऐसे सो सकते हैं क्या? नींद भी नहीं आता है ना ये सिचुएशन। मोदी जी बोल रहे हैं हमारा माँ का है, भारत माता का सम्मान करेगा। स्त्री का स्त्री है, भारत देश में है ना, वो भी स्त्री है ना, उनका सम्मान करना चाहिए ना। 2 महीने तक तो बातें नहीं किया प्रधानमंत्री, अब वो हमारा स्त्री का साथ ऐसे हुआ, बहुत बुरा हुआ। 2 महीने का बाद बात कर रहे हैं ना। पहले उनका पता होता है, अरे चीज उनका पता होता है, लेकिन है ना। आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी कहते थे जो है कि मैं अपने सपनों का भारत बनाऊंगा, यानी मोदी के सपनों का भारत, क्या यही मोदी के सपनों का भारत है जहां पर खुलेआम चीर हरण किया जा रहा है, मारा जा रहा है, बलात्कार किया जा रहा है, नंगा करके परेड करवाया जा रहा है? उल्टा हो रहे है ना, सब कुछ उल्टा हो रहे, कर रहे कुछ हो रहे कुछ। वो लोग है ना धर्म परिवर्तन का लड़ाई करवाना चाह रहे, वो एक इंसानियत का नहीं है ना। हमारा उधर राज्य में लिखा है ना, सब कुछ लिखा है। वो कहाँ हो रहे, वो तो नहीं हो रहे है ना। अपना मन का मालिक को बन रहे, ऐसे नहीं है ना। डर होता है, एक डर का है, वो डर उनका अंदर हो। परमेश्वर काम करे, उनका प्यार करे, देश के लिए काम करे, है ना। कोई कुछ लेके नहीं जाता है, सब कुछ इधर छोड़ जाता है, फिर भी डर नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पहले डर होना चाहिए ना, बुद्धि सही होना चाहिए। हम इस वजह से दुआ कर रहे हैं बुद्धि के लिए। परमेश्वर को वो जिससे दे सकता है और कोई नहीं दे सकता। क्या कहेंगे नरेंद्र मोदी से? आप खुद महिला हैं और महिलाओं के लिए ही यहाँ पर आई हैं। क्या बोलेंगे भैया, सबको पता है कि क्या चल रहा है आजकल इस दुनिया में। ठीक है, हम चाहते हैं कि मणिपुर अच्छा हो जाए और उनको घर जो नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, खाने के लिए उनको आहार नहीं है, कुछ भी नहीं है। हम चाहते हैं कि उस देश को न्याय मिले, क्योंकि जिस भारत माता को हम लोग मानते हैं, उसी को एकदम ऐसा हीन दिखाते हैं कि हम लोग देखा है। आप लोग क्रिश्चियन हैं, आप लोग ईसाई हैं, तमाम लोग हैं जो कह रहे हैं कि नो चादर नो फादर, यानी ईसाइयों के खिलाफ हैं, चर्च के खिलाफ हैं, और कई जगहों पर चर्च तोड़े जाने की घटनाएं सामने भी आती हैं। क्योंकि कोई किसी को ये नहीं कर रहा है कि आप ज़बरदस्ती हमारा इसमें आ जाओ करके, कोई भी उनको नहीं बोल रहे हैं। वो तो अपना अपना विचार है, अदरवाइज कुछ नहीं है। तो ये सोचना उनका गलत है। हम इसलिए दुआ मांगते हैं कि हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु के कि वो अच्छा कार्य कर दे, क्योंकि हर जगह में आजकल सब कुछ हो रहा है। मनुष्य ये नहीं सोचते हैं कि आजकल देखो बिफोर 2 इयर्स बिफोर कितना कुछ हुआ है, फिर भी इंसान ये नहीं ग्रहण कर सकता है कि आजकल क्या हो रहा है। लड़ाई कुछ भी करो, या फिर औरत को कितना हीनता कर रहा है, इससे कुछ मिलता है? कुछ नहीं मिल रहा है। हिंदू राष्ट्र लेकिन बन रहा है ना, हिंदू राष्ट्र। ये तो अलग अलग इंसान का सोच है, अलग अलग ये लोग खुद ही ने बनाया, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र की बात की जा रही मैम। हिंदू राज वगैरह कुछ नहीं। हिंदू हम सब भारतीय हैं, सब भारतीय। मणिपुर भी हमारा भारत देश का एक राष्ट्र है, वो भी हमारा भाई बहन है। उसका इतना मतलब शर्मिंदा हुआ तो हम भी लेडीज, हम भी स्त्री है, भारत माता कर बोलता है, हम भी स्त्री है। उनका भी ऐसा हो गया तो हमका भी इतना मतलब हमका हुआ करके हम इतना मतलब बहुत दुखित हो रहे हैं। और वो भी जानना है, नेता लोग जानना है, अरे भारत माता जय करके बोलता है, वो स्त्री है, स्त्री है, भारत माता मतलब स्त्री है ना। वो स्त्री को इतना ऐसा किया, इतना कुछ हरकत किया, वो दिखाई नहीं दे रहे सबको। आप सब लोग एजुकेटेड हैं? हाँ जी, सब लोग एजुकेटेड हैं। दिल्ली में रह रहे तो थोड़ा बहुत तो पढ़ा लिखा है ना, अनपढ़ तो है ही नहीं है ना। लेकिन देखिए, आज़ादी के 76 साल पूरे होने जा रहे हैं। आज जो है 12 तारीख है, 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी बातें करेंगे। पिछली बार नरेंद्र मोदी ने कहा था महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, आपने सुना भी होगा। लेकिन उसी दिन
गुजरात की सरकार बिल्किस बानो के 11 दोषियों को रिहा कर दिया, तो महिलाओं का सम्मान और इज्जत कैसे होगा? और अगर बिल्किस बानो के बारे में आप जानती होंगी तो किस तरीके से गैंगरेप किया गया था। ये तो मोदी जी सोचना चाहिए ना, जब स्त्री को सम्मान मिलना है, सब कुछ बोलता है। अभी जो 15 अगस्त आ रहा है उसमें कितना वो लोग स्पीच देता है, बट वो सब कुछ वो लोग नियम नहीं करता है। बोल तो देता है पर वो उसका आदि नहीं करता है। हम लोग केवल सिर्फ उस देश के लिए हम न्याय चाहते हैं। जब एक स्त्री को, हर एक स्त्री को बोलते हैं ना कि इज्जत करो करके, इज्जत कहाँ कर रहा है? इज्जत तो पूरा बर्बादी करके वो उछल देता है। तो ऐसा चीज़ गंदी बात है ना, वो तो सोचना चाहिए मोदी जी। हम लोग सिर्फ न्याय मांगते हैं उस देश के लिए, या फिर क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, कोई भी धर्म का कुछ भी नहीं है, सब एक ही है, सब एक ही है। तो सबके लिए एक ही न्याय मिलना चाहिए। हम यही चाहते हैं मोदी जी से, और कुछ नहीं चाहते हैं। नरेंद्र मोदी क्यों नहीं गए वहाँ पर? क्या मजबूरियां रही होंगी, जबकि वहाँ पर बीजेपी की सरकार है? कुछ आप उन्हीं को आप क्या सोचती हैं? आप पूछना चाहिए, हम लोग क्या बता सकते हैं? नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। उनका तक पहुंचा रहे लोग, नहीं पहुंचा रहे हमको नहीं पता, उनका हम ब्लेम नहीं कर रहे हैं। बाकी लोग भी है, उनका अंडर तो बहुत मिनिस्टर है, एमपी लोग है, वो लोग भी है ना, बहुत लोग है ना, उनके लिए सारे लोग है ना। हम लोग वो बोल रहे हैं, एक इंसान का हम ब्लेम नहीं कर सकते, सब कुछ मिलके होता है, सब कुछ है ना। सारे सरकार लापरवाह है। हाँ, सरकार लापरवाह है, इतना। हाँ जी, न्याय चाहते हैं हम लोग। न्याय चाहिए मणिपुर के हमें न्याय चाहिए, मणिपुर के लिए, स्त्रियों के लिए, सबके लिए न्याय चाहिए। कपड़ा नहीं है, कोई उसका घर नहीं है, खाना पीना नहीं है, पता नहीं। एक घर में तो ना बच्चा को गए, वो एक घर पे तो माँ बेटी को गई, ऐसा अनाज से रह रहे। उसका सब देश में सोचना चाहिए। उसका इतना ऐसा हालत हुआ तो हमारा भारत देश का दूसरा देश क्या सोचेगा? हमारा भारत देश महान करके हम बोलता है, क्या महान है? इतना मणिपुर में ऐसा हुआ घटना है तो सोचना चाहिए, हम लोग इतना सोचना चाहिए। हम प्रेयर कर रहे हैं, बस उसका न्याय करना है। प्रे करे हो, हाथों में इनके प्ले कार्ड है, हिंसा को ना कहें, मणिपुर बचाओ, लव ईच अदर, रिस्पेक्ट ईच अदर, से नो टू वायलेंस, सेव मणिपुर। यानी आप जो है कि वायलेंस को, हिंसा को ना कहिए और मणिपुर को बचाइए। मणिपुर का बचाने के लिए रेस्पेक्ट देने स्त्री लोग का, भारत लोग कोई से या कोई धर्म हो, जाति हो, स्त्री होने का नहीं तो उनका वो होने। आप जो है कि 5-6 महिलाएं हैं तो ईशा मसीह से प्रेयर कर रही हैं, प्रे ही कर रही हैं कि किसी भी तरीके से बचा लिया जाए, मणिपुर को जलने ना दिया जाए। बस उनका मणिपुर का बचाने के लिए दुआ करने के लिए आया, शांत समाधान करने के लिए। हमारा ये नरेंद्र मोदी, सारे ये लोग प्राइम मिनिस्टर, सारे लोग है ना, उनका परमेश्वर, उनका अकल बुद्धि दे के परमेश्वर का नाम जान के परमेश्वर का महिमा हो, कोई धर्म परिवर्तन नहीं है। जितना भी 5 मिनिस्टर है, कोई भी हो, उनका मन का बदल दे परमेश्वर, और उस देश के लिए न्याय चाहिए, अदरवाइज कुछ नहीं चाहिए। पूरा उनका साथ आज हुआ, कल हमारा साथ भी होगा, है ना। मणिपुर के लिए न्याय होना है, मणिपुर के लिए न्याय करो। सब देश में ऐसे सारा फैला गए, मणिपुर के लिए न्याय होना है, इसी के लिए प्रार्थना। अमित शाह कह रहे हैं कि रोहिंग्या आ गए थे म्यांमार से और इसीलिए जाति हिंसा हो रही है। ये नहीं पता, रोहिंग्या को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, घुसपैठियों को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। मैं समझा नहीं आपको क्या बोल। सब तमाम लोग अवैध तरीके से मणिपुर में आ गए थे और इसीलिए हिंसा भड़की है। ये पॉलिटिक्स का मुद्दा ही है, आप मुझसे पूछो, क्योंकि वो तो देखिए नॉर्मल बिलीवर है, फेथ अभी भी यीशु मसीह बोल रहे हैं, धर्म बोल रहे हैं, परमेश्वर पे विश्वास है, प्रार्थना करने वाले लोग हैं, कह रहे हैं मन बदल दे परमेश्वर, मन बदल दे परमेश्वर। लेकिन नेता भी आता है, सत्ता परिवर्तन भी होते हैं, वो लोग इस चीज़ से अनजान है। वो सिर्फ शांति चाहने वाले लोग हैं इस देश में। आपने देखा कि एक बिलीवर, एक फेथ, अभी आपने बाइटली इनके बातें सुनी, ये एक कहते हैं ना कि एक विश्वासी, एक बिलीवर, एक भक्त, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, तो वो उस ईसाई धर्म के या परमेश्वर पे विश्वास करने वाले, वो भी यीशु मसीह। आप कैसे देखती हैं मैम, आप कैसे देखते हैं? अमित शाह जी कह रहे हैं कि अवैध घुसपैठिए आ गए और इसीलिए जाति हिंसा हो रही है मणिपुर में। देखिए, अवैध घुसपैठिए तो हम तो मूल निवासी हैं, हम तो इस देश के मूल निवासी हैं। हमारे ऊपर तो ऐसा कुछ मतलब हो भी रहा है तो हम किससे बोलेंगे? सरकार बचा लेना हमें रोहिंग्या अगर वो हैं लोग, तो क्यों ऐसे घुसपैठियों को देश में घुसाने वाला कौन था? क्या हमने उन्हें निमंत्रण दिया था या घुसाया था? नागरिकता
तो बात की बात है। सवाल यही है और गृह मंत्री अमित शाह के बयान का लगातार विरोध हो रहा है कि जब अगर अवैध तरीके से घुसपैठिए आ रहे थे तो आप क्या कर रहे थे, और जब बीते 100 दिनों से मणिपुर जल रहा है तो आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। और संसद में नरेंद्र मोदी 2.25 घंटे भाषण देते हैं, स्पीच देते हैं, और सिर्फ 2 मिनट ही मणिपुर पर बोलते हैं। और आज तमाम ईसाई धर्म को मानने वाले देख लीजिए लोग आए हुए हैं और ये लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को, भारत सरकार को जो है कि ये लोग परमेश्वर जो है सद्बुद्धि देने का काम करे। जी मैम, आदिवासी इस देश के नहीं है क्या? आदिवासी भी बाहर के हैं, उन पे इतना अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है? सवाल ये भी है मणिपुर की महिलाएं हो और नू मेवात में जो हो रहा है। प्रधानमंत्री जी आप कहाँ सोए हुए हैं? क्या इस देश के अल्पसंख्यक ईसाई लोग, बुद्धिस्ट लोग इस देश की जनता नहीं है? ये मूल निवासी नहीं है यहाँ के। कल को कह दोगे ईसाई भी घुसपैठी हैं, जबकि इनकी लोग यहाँ, इनके पूर्वज यहीं के हैं और इस देश के लिए काम कर रहे हैं। तो आपको समझना होगा, आपकी ये कहते हैं ना मन को बदलने वाला परमेश्वर, तो इन्होंने तो ये बोल दिया, लेकिन अपनी मानसिकता सही में सुधारिए, क्योंकि इन लोगों के लिए बोलने वाला कोई नहीं है। सिर्फ हम जो है ना, हम जैसे लोग जो भक्त हैं, ये लोग तो ये तो बिलीवर्स हैं, लेकिन आप नेताओं की भी सुनिए। बिल्कुल सच यही है। जनता जब आदिवासियों के कितने बुरे हालात हैं इस पर बातचीत करने के लिए फिलहाल कोई तैयार नहीं है, लेकिन पूरी बातचीत पर आप लोग हमें अपनी राय जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन बॉबी के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।